वो सिर्फ टीवी चैनल पे बैठ के तबसरे करते हैं लाल बुझक्कड़ की तरह। लाल बुझक्कड़ का पता है आप? किसी गांव में बंदा रहता था, वो कहता था मैं बड़ा अक्लमंद हाँ, मेरे को मशवरे लाया करो, बड़ा समझदार हूं मैं। उस गांव में एक आदमी आया, वो दरख्त पे चढ़ गया, चढ़ तो गया, उतरने का तरीका नहीं आता। उसने ऊपर से हाल दुहाई मचाई, उतारो। लोग लाल बुझक्कड़ के पास गए, भी तू बड़ा सियाणा, इसनू उतारन दा कोई तरीका दस। उस आखा ये तो चुटकी की बात है, रस्सा लेके आओ। लोग रस्सा ले आए, इसकी तरफ फेंको। उसे कहा पकड़ रस्से को, अपनी कमर के साथ बांध ले। नीचे वाले लोगों को कहा खींचो। उन्होंने खींचा, बंदा जमीन पे आया, मर गया। उन्होंने क्या लाल बुझक्कड़ बंदा मार देता ही। उसने कहा इसकी अपनी किस्मत है, मैंने तो सैकड़ों बंदे कुएं से इसी तरह बाहर निकाले। ये जो टीवी पे बैठे ना लाल बुझक्कड़, ये अपने मसलक की किताबें पढ़ाते हैं जी। बरेलवी अपने मसलक की पढ़ाते हैं, देवबंदी अपने मसलक की पढ़ाते हैं। इन लाल बुझक्कड़ों को इतना पता नहीं कि मुतवस्ता से लेके दौरे हदीस तक देवबंदी और बरेलवी मदारिस का निसाब हो। पहले तहकीक तो करो कि इनके निसाब अलग हैं। नहव में, सरफ में, फिक़ह में, उसूल फिक़ह में, हदीस में, अकायद में, मंतिक में। ये मंतिक दा नाम यार निकल गया ज़बान से। फलसफे में उनकी किताबें और हैं, हमारी और हैं, उनकी तफसीरें और हैं, हमारी और हैं। हम मुतासिब हैं। हमारी हनफियों की तफसीर कोई नहीं है जो निसाब में दाखिल हो जाए। हम तो तफसीर जलालैन पढ़ाते हैं जिसका लिखने वाला शाफिउल मसलक है। कहां है तासुब हमारे मदारिस में? लेकिन वो बैठे हैं टीवी चैनलों पर, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। करोड़ों बंदे उनकी आवाज को सुनते हैं, वो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, ये दहशतगर्द पैदा करते हैं। मदरसों से कौन पैदा होता है? दहशतगर्द। वाह! मेरे बड़े भाई ने एक तालिब इल्म को कहा, मेहमान आ गए ना तो मशहूर है वो कढ़ाई बनाना, कढ़ाई यानी गोश्त की, चिकन की कढ़ाई। तो वहां कहते हैं कढ़ाई लाया। मेरे भाई जान ने उसे पैसे दिए, या कढ़ाई लाया। मेहमान बैठे बैठे बैठे, तालिब इल्म नहीं आए। थोड़ी देर के बाद आया तो लोहे की कढ़ाई उठाई हो। उस आके उस्ताद जी मैं तो फिर के इतने पैसे दी आंदी नहीं सी बड़ी। जिसको ये पता नहीं कि कढ़ाई का माना क्या है, ये दहशतगर्दी फैलाए। दहशतगर्द है ये तालिब इल्म। मेरे वाले साहब ने एक तालिब इल्म को भेजा, जाओ बाजार से केले ले आओ। वो काफी देर के बाद आया, कलेजी लेके आ गया। मैंने तुझे केले कहा था, तू कलेजी लेके आ। उसने कहा उस्ताद जी मैं भूल गया था। फिर मैं सोच सोच के समझा भाई पहला लफ्ज केला काफ सी, वो बस जिस काफ पहला लफ्ज आया वो लेके आ गया। ये दहशतगर्दी फैलाएंगे। इन्हें अपने कमरे कभी साफ नहीं की। इन्हें सिराना ता साफ कर दें जिदा सुबह चमड़ के दरवाजे तक इन्होंने नाल जाए। दहशतगर्दी फैलाएंगे ये तालिब इल्म। इन बेचारों को क्या पता? इनको आके देखो, ये बड़े सादा से लोग होते हैं। कभी मदरसों में आओ, देखो इनको, चेक करो। ये तालिब इल्म बड़े सादा से लोग हैं। यूं ही कह देना ये दहशतगर्द पैदा करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं ये। फिर कभी कभी प्रोपेगेंडा हुआ, निखट्टू लोग पैदा हो रहे हैं जी, मुआशरे पे बोझ बन रहे हैं। निखट्टू लोग पैदा करते हैं मदरसे। इनसे कोई वकील क्यों नहीं पैदा होता? इनसे कोई इंजीनियर क्यों नहीं जन्म लेता? मदरसों से कोई डॉक्टर क्यों जन्म नहीं लेता? ये टीवी पे प्रोपेगेंडा करते हैं, लोग सुनते हैं, वो कहते हैं हाँ जी मदरसे क्यों डॉक्टर नहीं निकलता, इंजीनियर नहीं निकलता, वकील नहीं निकलता है। और लोगों, ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूं, मेडिकल कॉलेज से वकील क्यों नहीं निकलते? तो मैं भी कर सकता हूं। मेडिकल कॉलेज से वकील क्यों नहीं निकलते? लॉ कॉलेज से इंजीनियर क्यों नहीं निकलते? इंजीनियर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर क्यों नहीं निकलते? जो शोबा है उसी शोबे का बंदा उससे निकलेगा। हमने कब दावा किया था कि हम कौम
को डॉक्टर देंगे। हमारे अकाबिर ने कब दावा किया था कि हम कौम को इंजीनियर देंगे? हमारे अकाबिर ने कब दावा किया था हम कौम को वकील बैरिस्टर देंगे? हमने दावा किया था हम कौम को मुफ्ती देंगे, आलिम देंगे, खतीब देंगे, हाफिज देंगे, कारी देंगे, मुअल्लिम देंगे, मुफ्ती देंगे, मुअज्जिन देंगे। इससे कोई कमी आई है तो सामने आओ। फतवा लेना हो तो मुफ्ती को नहीं मिलता, सामने आ। तरावी पढ़ानी हो तो हाफिज को नहीं लगता, सामने आ। किरात पढ़ानी हो तो कारी को नहीं मिलता, सामने आ। तफसीर पढ़ानी हो तो मुफस्सिर को नहीं मिलता, सामने आना। हम पीछे रह गए जी, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए। पीछे रह गए हो तो मार तो हटी है। तुमने यूनिवर्सिटियां बनाई थी दुनियावी उलूम में तरक्की करने के लिए। तुमने यूनिवर्सिटियां बनाई थी दुनियावी उलूम में तरक्की करने के लिए। दुनियावी उलूम में तुम्हारा 125वां नंबर है और दीन की तालीम में पाकिस्तान का पहला नंबर है। तुम पीछे रह गए। अपनी नाकामी हमारे मुंह पे मलने लगे। सारा आटा रात रीछ खा जाता था, सारा आटा रीछ, और सुबह के टाइम लब भर के ना बकरी के मुंह पे मल देता था। मालिक आता, वो समझता बकरी ने खाया, वो उसे पीटता मारता और वो उधर से नाचता, खाएंगे हम, आटा खाएंगे हम, मार खाओगी। दूसरे दिन फिर ऐसे करता, बकरी सूख सूख के कांगड़ी हो गई और रीछ दिन ब दिन मोटा हो रहा है। मालिक ने सोचा भाई बात क्या है। एक दिन मालिक ने छुप के देखा, पहले वो बकरी के गिर्द गिर्द से चक्कर लगाया, है जो मालूम, आटा खाएंगे हम, मार खाओगी तुम। फिर उसने आटा खाया, फिर आखिरी लब भर के। अपनी नाकामी हमारे मुंह पे मलते हो। कमाल है सही, कमाल। तुम दुनियावी उलूम में पीछे रह गए हो, सोचो। बेशक बेशक। और हम मिस्र के उलमा जो मरकज था इन उलूम का, एक मसले में आजिज आ गए, कोई हल नहीं निकलता था। उन्होंने मिस्र से फतवा लिख के एक बंदे को भेजा दिल्ली, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह रहमतुल्लाह। मेरे वालिद साहब के उस्ताद थे। मेरे वालिद साहब ने उन्हीं से पढ़ा था और मेरे उस्ताद हजरत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उन्हीं से पढ़ा। वो मिस्र का बंदा आया, फतवा लिखा, इस्तिफ्ता लिखा हुआ है, दिल्ली पहुंचता, पूछता पूछता किसी बंदे के पास आया। जब घर में पहुंचा तो कहा मुफ्ती आजम हिंद कहाँ है? उन्होंने कहा वो सामने सब्जी वाली दुकान देख रहे, उस दुकान पे जो बंदा थैला लेके खड़ा है ना, इसी को मुफ्ती कफैतुल्लाह कहते। वो भूला हुआ था अपने उलमा पर, जिनके जुब्बे हैं, कुब्बे हैं, सर पे मखसूस रंग के पगड़ हैं, एक रुमाल गाटे चो, एक मोटे थे, ऐनक दे फ्रेम सुनहरी, फिर आंखों में सुरमा, होठों पे सुर्खी। खुदा दी कसम है, खतीब बाहर निकले नहीं लगता पूरा जनरल स्टोर बाहर निकला। तुम देखो इनको कभी, इनके जुब्बे कुब्बे देखो, इनके लिबास इनके देखो। ये उलमा बैठे। नजरान का जो वफद आया था, उनमें जो ईसाई आलिम थे, उनके यही लिबास देख के सहाबा हैरान हो गए थे। उन्होंने तो सादा लिबास पहने हुए मोहम्मद को देखा था। उन्होंने देखा ये जुब्बे हैं, कुब्बे हैं, अजीब अजीब लिबास हैं। उसने कहा मुफ्ती आजम हिंद सब्जी वाले की दुकान पे खड़े होके सौदा ले रहा है। वो आया, कहां से आया हूं? मिस्र से आया हूं। मिस्र के उलमा आजिज आ गए, इस्तिफ्ता मेरे पास है। फरमाया घर चलते हैं, जवाब लिख देते हैं। इतने में सब्जी वाला किसी और बंदे को सब्जी देने लग गए। तो फरमाया इस्तिफ्ता दिखा। उसने कागज पेश किया, मुफ्ती साहब ने पढ़ा, सब्जी वाले से पेंसिल लेके खड़े खड़े जवाब लिख दिया था। जो काम हमारे जिम्मे था ना, जो काम हमारे जिम्मे था ना, उसमें अगर कमी आई है तो दिखा। कहीं हाफिज ना मिलता हो, इमाम ना मिलता हो, दिखा।
फिर कोई भूख से मर गया हो, किसी ने एहतिजाज किया हो, किसी ने सनद को आग लगाई हो, वो तेरे नौजवान है जो चौकों में डिप्लोमों को आग लगाती हैं। हमारा कोई आलिम आज तक तू पेश नहीं कर सकेगा जिसने अपनी सनद को आग लगाई हो। खुदा दी कसम है तू पेश भी नहीं कर सकता उस मुतालबा की तो वो कि मेरी तनख्वाह बताओ। ये चंद हजारों में गुजारा करते हैं, शाकिर साबिर बन के रहने वाले लोग हैं, भूखते नहीं मरते। खुदा दी कसम है मौलवी होवे ते भूखते मर जाए ये हो भी नहीं सकता। जदा भी मरना से रज के ही मरना, बदहजमी होनी से मर जाना, भूख से ये मरेगा। कोई कमी दिखा हमारे अंदर, हमारे मदारिस ने वो काम ना किया हो। निखट्टू लोग पैदा होते हैं, तुम में निखट्टू लोग पैदा नहीं होते, तुम में सारे कारआमद लोग पैदा होते हैं। यूनिवर्सिटियां कॉलेज 100% नतीजा देती हैं कि उनमें कारआमद लोग पैदा होते हैं। निखट्टू लोग तो तुम में भी पैदा होते हैं, मेरे मदरसे में भी बाज निखट्टू पैदा होते होंगे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं दुनिया भर के दुनियावी उलूम हासिल करने वालों को, तेरे दामन में कोई हुसैन अहमद मदनी जैसा हो तो सामने लेके आ, सामने लेके आ। एक बंदा ले आ। ये भी तो दुनिया को बता ना, हुसैन अहमद मदनी किसने दिया था, मुफ्ती कफैतुल्लाह किसने दिया था, अबुल कलाम आजाद किसने दिया था, हजरत गंगोई किसने दिए, मौलाना कासिम ननोतवी किसने दिए, शेखुल हिंद किसने दिया था, अनवर शाह कश्मीरी किसने दिया था। तू लेके आ इनके मुकाबले का एक आदमी जिन पे तू नाचता फिरता है। ये सब अंग्रेज के पिट्ठू थे, ये अंग्रेज के घोड़े ना लाते थे,